नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और जो हिंदी का पेपर है वो हो चुका है और जो अगला पेपर है वो 9 तारीख को होगा संस्कृत का। तो आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में आपको जानकारी देंगे और उनके उत्तर भी आपको बताएंगे। तो छात्रों, अंत तक बनी रहिए हमारे इस वीडियो में ताकि आपको जो एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं का संस्कृत पेपर है उसमें आप अच्छे अंक ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम विकल्प के बारे में बताएंगे। एक नंबर के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। यह पूरा प्रश्न बैंक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है, गच्छन इति पदे कः प्रत्यय अस्ति। तो इसका जो उत्तर है वो आएगा आपका श्रत, है ना। तो इसका जो उत्तर है वो श्रत आएगा। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है उसके जो है उसका पठनीय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका जो उत्तर है वो चौथा आएगा, ठीक है, अनियर, ठीक है। इसका जो उत्तर है वो क्या आएगा, अनियर। तीसरा जो एक बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, ये विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आपका आएगा तीसरा, ठीक है, विहालय, ठीक है। इसका उत्तर आएगा ये विहालयप। विहायः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका उत्तर आएगा तीसरा, वि प्लस हा प्लस लेयप, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, हन धातोः वृत्तः प्रत्यय समाजोय रूपम अस्ति। तो इसका उत्तर आएगा, चौथे का उत्तर आएगा दूसरा, हत, ठीक है, दूसरा हत। पांचवा जो प्रश्न है, क्री प्लस तुमन संयोज्य रूपम अस्ति। तो पांचवे का जो उत्तर आएगा वो आएगा दूसरा, क्रतुम। तो इसका जो उत्तर आएगा वो क्रतुम। छात्रों, ध्यान से पढ़िए। ये सभी जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे तरीके से याद करके जाएं परीक्षा देने के लिए, ठीक है। छठा जो प्रश्न है, गंतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। प्रत्यय क्या है गंतुम में? तो गंतुम में जो प्रत्यय है वो आएगा आपका गंतुम का प्रत्यय क्या आएगा आपका, तुमन। क्या आ जाएगा, तुमन। गंतुम का प्रत्यय आ जाएगा क्या, चौथा, तुमन, ठीक है। गंतुम का प्रत्यय क्या आ जाएगा, तुमन। अब सातवां जो ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़ते हैं। सवे धातोः शानच प्रत्यय समयोज्यम रूपम अस्ति, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा उत्तर, सातवें का उत्तर आ जाएगा चौथा, सेवमानः। तो सेवम धातोः शानच प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय क्या आ जाएगा, सेवमानः समयोज्यम रूपम अस्ति, ठीक है। तो इसका सेवमानः सही उत्तर है। आठवां, भूः धातो कतः प्रत्यय संयोज्यम रूपम भवति, ठीक है। आठवां का आ जाएगा भूतः। क्या आ जाएगा, भूतः। भू धातो कतः प्रत्यय समयोज्य रूपम अस्ति, मतलब भू धातो कतः प्रत्यय समयोज्य रूपम भवति। तो इसका उत्तर आ जाएगा दूसरा, कर्तव्यम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। कर्तव्यम, इसमें प्रत्यय क्या है ये पूछ रहा है। तो इसमें प्रत्यय आ जाएगा आपका तीसरा, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका उत्तर तीसरा, त्वयम, ठीक है, जो आ जाएगा तीसरा। नौवे का आ जाएगा तीसरा, त्वयम प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। जयः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, जयः। तो इसमें जो प्रत्यय आ जाएगा वो आ जाएगा जयः। इसमें आ जाएगा जो आपका प्रत्यय आ जाएगा
10वें का तीसरा, ठीक है, यत। ग्यारहवा, कश्चित् कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् स्थितम् अस्मिन् वाक्ये विशेषणं पदम किम। तो 11वें का आ जाएगा आपका जो उत्तर है कश्चित्, क्या आ जाएगा, कश्चित् पहला, ठीक। 12वां जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़ते हैं। कृषकः तम दुर्बलम वृषभम वोदनेन नघमानः अवर्ततम अस्मिन वाक्ये विशेषणम पदम किम। ठीक है, इसमें विशेषण क्या है, तो इस पूरे वाक्य में विशेषण हमको बताना है। तो 12वें का उत्तर है क्या आ जाएगा, दूसरा, दुर्बल। 13वां ऑब्जेक्टिव, कृष्णः धेनु दुग्धम न ददाति अस्मिन वाक्ये विशेषण पदम किम। इसमें विशेषण क्या है 13वें का, तो 13वें का चौथा, कृष्ण, क्या आ जाएगा, कृष्ण, ये क्या है, विशेषण है। भार्या बुद्धिमती आसीत अस्मिन वाक्ये विशेषणम पदम किम। तो जो 14वां है इसका जो पहला सही विकल्प आएगा, ठीक है, बुद्धिमती, जो बुद्धिमती है वो विशेषण पदम है, ठीक है। व्यायामेन शरीरम पुष्टम भवति अस्मिन वाक्ये विशेषण पदम। तो व्यायामेन 15वां का जो उत्तर आएगा वो दूसरा आ जाएगा, पुष्टम, क्या आ जाएगा, पुष्टम, ये विशेषण है। हरिश्चंद्र राज्ञ सत्यवादी आसीत इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। तो जो 16वां है उसका जो उत्तर आ जाएगा वो पहला, राज्ञ, ठीक है। हरिश्चंद्र राज्ञ मतलब राजा जो है वो क्या आ जाएगा, विशेषण, ठीक है। वाक्य विशेष्य पद, विशेष्य की बात करें तो राजा एक विशेष्य है, ठीक है। अब 17 जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव है उसको हम पढ़ते हैं। सन्यासी ग्रह त्यागी भवति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। तो सन्यासी ग्रह त्यागी भवति, इसमें विशेष्य पद क्या है सन्यासी 17वें का, तो इसमें आ जाएगा उत्तर आपका सन्यासी, क्या आ जाएगा, सन्यासी, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव का उत्तर आ जाएगा सन्यासी। राजसिंह पार्श्वे बुद्धिमान मंत्री आसीत अस्मिन वाक्य विशेष्य पदम किम। तो 18वें का आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, 18 का आ जाएगा आपका दूसरा, मंत्री, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव का उत्तर आ जाएगा क्या, मंत्री। राम सर्वेषु राज्येषु उत्तमः आसीत् इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। तो 19वें का उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रामः, इसका जो तीसरा सही है, रामः। पलायमानं श्वानामम अस्मिन् पदे विशेष्य पदम किम। तो इसका आ जाएगा पहला, श्वानम, क्या आ जाएगा, श्वानम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये हमारे जो विकल्प हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, छात्र ध्यान से इन्हें पढ़कर परीक्षा देने के लिए जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम जाते हैं खालिस्तान के ऊपर, ठीक है। रिक्त स्थान पूरी है, ठीक है, रिक्त स्थान अपने को भरना है। सलिलम इत्यस्यं पर्याय पदम, क्या आ जाएगा इसका उत्तर, नीरः, क्या आ जाएगा, ये नीरम, ठीक है। पवनः इत्यस्य पर्याय पद, पवन का पर्यायवाची पद क्या है, तो पवन का है क्या, वायु। पवन को हम क्या बोलते हैं, वायु का पर्यायवाची शब्द है ना। भार्य इत्यस्य पर्याय पद, ठीक है, भार्य, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, भार्या का आ जाएगा कांता, ठीक है। भाई का पर्यायवाची शब्द क्या, कांता। ये संस्कृत में हम बता रहे हैं, ठीक है। आम्रम इत्यस्यं पर्यायवाची पदम, रसालम आ जाएगा या फलम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा रसालम, ठीक है। वनम इत्यस्यं पर्यायवाची पदम क्या है, तो वन का जो पर्यायवाची पद है क्या आ जाएगा आपका, काननम, क्या आ जाएगा, कानन। अग्नि है इत्यस्य पर्यायवाची पद, अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अग्नि का आ जाएगा अनिल,
क्या आ जाएगा, अनिल। अग्नि को हम अनिल भी बोलते हैं, अनल है ना, अनल। अग्नि इत्यस्य पर्याय पद अनिल। सविता इत्यस्य पर्यायवाची पदम क्या आ जाएगा, दिवाकर, दिवाकरः। ठीक है, सविता इत्यस्य पर्यायवाची पदम क्या आ जाएगा, दिवाकरः। राजा इत्यस्य पर्याय पदम राजः। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, करी। क्या आ जाएगा, करी। शुद्धीय इत्यस्य पर्याय पदम शुद्धीय इत्यस्य पर्याय पदम क्या आ जाएगा इसका, अभिज्ञा, अभिज्ञाः। कमलम इत्यस्य पर्याय पदम क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा, कमलम का क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा पंकजम। क्या आ जाएगा, पंकजम। आगे बढ़ते हैं, 11वां जो रिक्त स्थान है, शुक्रम शब्द से विलोम। अब विलोम, पहले हम क्या पर्याय पदम मतलब पर्यायवाची शब्द के बारे में रिक्त स्थान भर रहे थे, अब हम विलोम शब्द है ना, तो शुक्रम शब्द से विलोम पदम है ना, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, विलोम शुक्रम का, तो शुक्रम का आ जाएगा अपना अभिज्ञा हो गया था। ठीक है, तो इसका आ जाएगा तो इसका आ जाएगा दूरवहम। ठीक है, दूरवहम, तो शुक्रम का क्या आ जाएगा, दूरवहम। अब आगे बढ़ते हैं, शांतः शब्द से विलोम पदम। शांतः इस शब्द से विलोम शब्द पदम क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा अनंतः। क्या आ जाएगा, अनंतः। 13वां रिक्त स्थान, विमूढ़धि शब्द से विलोम पदम, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा अपना सुधीह, सुधी। अतिशयमय शब्द से विलोम पदम, तो इसका आ जाएगा उदीय। क्या आ जाएगा, उदीय। प्रसिद्धति शब्द से विलोम पदम, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका 15 का उत्तर आ जाएगा क्या, प्रकुप्यति, प्रकुप्यति। चोरः, चोरः आर्षि आसीत्, चोरः आर्षि आसीत्। कृषकायः, कृषकायः अभियुक्ति। क्या आ जाएगा इसका, अभियुक्ति आसीत्। पिता पुत्रे बाल्ये, पिता पुत्रे बाल्ये विद्याम याचित। क्या आ जाएगा, विद्याम, विद्याम याचित। वाची, वाची, वाची वक्रता। क्या आ जाएगा, वाची वक्रता भवेत। इसका आ जाएगा 20वें का विविशा। क्या आ जाएगा, विविशा। प्राणिनः भूकंपेन नियति। ठीक है, ये हो गए हमारे पूरे कंप्लीट, जो भी हमारे रिक्त स्थान थे वो हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे युग्म यानी कि सही जोड़ी, ठीक है, सही जोड़ी मिलाते हैं। तो सही जोड़ी हमारी जो सब मिलाने 15 जो सही जोड़ी हैं उनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है। तो सबसे पहले आदर्श उत्तर जो सही जोड़ी है, तो इसका पढ़ते हैं हम। फलानाम, फलानाम का सही उत्तर क्या आ जाएगा, षष्ठी बहुवचनम। फलानाम क्या आ जाएगा, षष्ठी बहुवचनम। रागी सप्तमी एकवचन। संचरते सम। दुष्क्रम दुस। संस्कृतम सम। अधिकार अधि। सही उत्तर ये है। प्र प्लस हरति प्रहरति। ठीक है, प्रहरति ये सही उत्तर है। अर्णम, तो इसका जाएगा आह। ग्रहात् पश्चिमी अस्मिन् इदं काठिन्येन तृतीयम एकवचनम। धेनूनां षष्ठी बहुवचनम। डूरो प्रथमम द्विवचनम। बालिकाएं चतुर्थी। उत्कृष्ट उत। ये हमारी सही जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक वाक्य उत्तर पढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला जो है, वाद धातो लोट लकारास्य आद्यम पुरुषम बहुवचन रूपम किम। तो इसका क्या आ जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, वदत। क्या आ जाएगा, वदत।
द त, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? वदत। वद धातु लोट लकारास्य मध्यम पुरुष बहुवचन रूपम किम, तो इसका आ जाएगा वदत। अस धातु, ठीक है, अस, दूसरा अस धातु लट लकारास्य प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम किम, अस धातु, तो इसका क्या आ जाएगा? भविष्यन्ति। क्या आ जाएगा? भविष्यन्ति। भविष्यति, ठीक है, भविष्यति। लभ धातु लट लकारा से उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम किम, लभ ना, तो इसका आ जाएगा क्या? लभे। लब का क्या हो जाएगा? लभे। इनके उत्तर नीचे लिखे हुए हैं, छात्र ध्यान से नीचे उत्तर का मिलान करके फिर याद करें प्रश्न, है ना, जो एक वाक्य में उत्तर देना है। हन धातु लोट लकारा से प्रथम पुरुष एक वचनम किम, हन धातु, तो इसका क्या आ जाएगा? हंतु। क्या आ जाएगा? हंतु। गच्छति क्रियापदे कह धातु अस्ति, तो गच्छति क्रियापदे क्या धातु अस्ति, तो इसका आ जाएगा गम, गम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गम धातु लट लकारा से प्रथम पुरुष द्विवचनम किम अस्ति, तो छठे का उत्तर अगच्छताम आएगा। क्या आ जाएगा? अगच्छताम। मोहनः तिष्ठति अस्मिन् वाक्ये कह धातु, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा स्था, ठीक है, स्था। आठवां अहम डपि आपणाम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्ययम की अस्ति, तो आठवें का जो उत्तर आएगा अपि। क्या आ जाएगा? अपि। विद्यमाता विधिमाता इव रक्षिते अस्मिन् वाक्ये वाक्य अवयवम पदम किम अस्ति, तो नौवे का जो उत्तर आ जाएगा इव। क्या आ जाएगा? इव। सदाचारः एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अवयवम किम अस्ति, तो 10वें का जो उत्तर आ जाएगा एव। क्या आ जाएगा? एव। अच्छिरम गृहं गच्छ अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम अस्ति, ठीक है, तो 11वें का जो उत्तर आ जाएगा अच्छिरम। क्या आ जाएगा? अच्छिरम। इसका 10वें का आ जाएगा एव, और 9वें का आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ईव, ठीक है, ईव आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वां। अथ रामायणम कथा आरभ्यते अस्मिन् वाक्ये पदम किम अस्ति, तो 12 का जो उत्सय है अध आएगा। क्या आ जाएगा? अध। अहम श्वः ग्राम गमिष्यामि अस्मिन् वाक्ये, अवयव क्या है इसमें, तो 13 का अवयव है श्वः, है ना। तत्र शिवालयः अस्ति अस्मिन् वाक्ये अवयव, इसमें क्या है अवयव? 14 का तत्र, है ना। वृथा कलहम मा कुरु अस्मिन् वाक्ये अवयव पदम किम, तो इसमें क्या है? वृद्धा और माँ, ठीक है, 2 अवयव है इसके। तो छात्र ध्यान से पढ़िए, जो ऊपर दिए गए हैं प्रश्न हैं उनके जो उत्तर हैं वो ये हैं। छात्र इन उत्तरों को सही ढंग से याद करके परीक्षा देने जाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब हम आते हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्यों पे, है ना, या फिर असत्य असत्य पे आते हैं। तो इसके जो भी 15 ऑब्जेक्टिव हैं इनको ध्यान से पढ़िए और उनका अच्छे तरीके से याद करके जाइए परीक्षा में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, खालिस्तान में और सही जोड़ी में भी आ सकते हैं, इसलिए इन सभी को अच्छे से पढ़ें। ये प्रश्न बैंक के सभी प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इनको ध्यान से पढ़कर परीक्षा देने जाएं। तो पहला जो सत्य असत्य का प्रश्न है, ग्रंथालय इति पदे गुणम संधि अस्ति, तो इसका जो आ जाएगा न आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? न, यानी कि गलत है ना। तो ये शुद्ध वाक्यांश समक्ष्याम, यानी कि जो सही है उसके आगे आम लिखो। आम मतलब
जो सही होता है और अशुद्ध वाक्य जो गलत है उसके आगे न लिखें, यानी कि जो गलत है वो न लिखा जाएगा, है ना। आप परीक्षा में ये ध्यान रखें कि उसके जो गलत है उसके आगे आप गलत का चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, उसके आगे न लिखें, इससे आपके नंबर आपको सही नंबर मिलेंगे। और जो आम है उसके आगे आम ही, मतलब जो सही है उसके आगे आम लिखे, ठीक है। गलत सही का निशान न लगाइए, ऐसे निशान सही गलत के निशान नहीं लगाने हैं अपने को, ठीक है। न और आम का प्रयोग करें, ठीक है। तो दूसरा जो सही असत्य असत्य है उसके आगे पढ़ते हैं। भनुदयः इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो ये क्या है, सत्य है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, आम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, आम। हितोपदेश इत्यस्मिन् पदे यण संधि अस्ति, तो तीसरा ये गलत है तो इसको न लिखेंगे, ठीक है, न। हितोपदेश इत्यस्मिन् पदे यण संधि नहीं है, ठीक है। मम्मे इत्यस्मिन् पदे वृद्धि संधि अस्ति, तो चौथे का जो है वो सही है, आम। यदि प्लस अपि पूर्ण रूपम यद्यपि अस्ति, तो ये सत्य है ना। पांचवा सत्य यद्यपि होता है, आम। सम प्लस चरणम पूर्ण पदम संचरणम अस्ति, तो चट्टा भी सही है ना, संचरणम होता है, तो ये भी सही है, तो आम लिखें इसके सामने। अन्य प्लस अपि अय्यादि संधि अस्ति, तो सातवां गलत है, ये सत्य नहीं है, तो इसके आगे हम न लिखेंगे। नयनम इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो ये भी असत्य है, तो इसके आगे न लिखेंगे। अन्य पद प्रधानम तत्पुरुषः अस्ति, नौवा भी असत्य है, न। घनश्याम इत्यस्य पदे कर्मधारय समास अस्ति, तो 10वां सत्य है, कर्मधारय है ये। यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे अवयवी भाव समास वर्तते, 11वां भी सत्य है, ठीक है, तो हम आम लिखेंगे। वाचु पट्टु समस्त पद वाक पट्टु अस्ति, 12, ये भी सत्य है ना। हरित तरुणम कर्मधारय समास अस्ति, 13, सत्य है, कर्मधारय समास है ना। महान आत्मा एषः महात्मा अस्ति, है ना। महान आत्मा एषां महात्मा अस्ति, तो ये असत्य आ जाएगा, है ना। संख्या पूर्वे दीर्घ समास अस्ति, सत्य आ जाएगा, ठीक है, तो इसके आगे हम आम लिखेंगे। ठीक है छात्रों, तो ये महान आत्मा ईशाम महात्मा अस्ति, तो ये असत्य आ जाएगा, न आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो महान आत्मा को हम संस्कृत में महात्मानः कहते हैं, तो महात्मा असत्य है ना, महात्मा हम हिंदी में पढ़ा जाता है, तो महात्मानः आना चाहिए, तो यहाँ पे जो है वो असत्य आ जाएगा। तो छात्रों, हमने इस वीडियो में हमने पूरे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप अच्छे से इनको पढ़ के फिर परीक्षा देने जाएं, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। छात्रों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।